रेनिया, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और मतलब आपकी वजह से मेरा पार्ट इजी हो गया क्योंकि मैं भी गूगल फॉर्म ही बताने जा रही हूँ फॉर माई सर्वे टॉपिक। और आपने इतने डिटेल में बता दिया कि इट इज एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। नाउ आई एम मूविंग अहेड विथ माई पार्ट। रेनिया, कैन यू स्टॉप शेयरिंग? थैंक यू। So the next, this is the next part of your assignment, ICT project. That is, you have to select an educational problem and conduct an online survey. Then submit a report on the procedure and analysis of the survey result along with screenshot. So this is the title. This is the topic of your next assignment. First, you have to select any educational problem. Then you have to conduct an online survey. After that, you have to prepare the report and do the analysis. Finally, you have to also attach the screenshot. Screenshots जो भी आपने सर्वे कंडक्ट किया है उसके स्क्रीनशॉट्स आपको अपने रिपोर्ट में लगानी है साथ में। बिफोर मूविंग अहेड, मैं जस्ट पूछना चाहती हूँ, सर्वे क्या मतलब, व्हाट काइंड ऑफ थॉट इज कमिंग हियर, मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विथ सर्वे? यू कैन राइट इन चैट बॉक्स। यस, व्हाट इज ए सर्वे? फर्स्ट मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रही हूँ क्या सर्वे होता क्या है। सर्वे इज ए रिसर्च मेथड यूज फॉर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम ए प्री डिफाइंड ग्रुप ऑफ रेस्पोंडेंट्स टू गेन इंफॉर्मेशन and insight into various topics of interest. They can have multiple purpose and the researcher can conduct it in many ways depending on the methodology chosen by and the study's goal. So basically यहाँ सर्वे करने के पीछे मोटो हमारा ये होता है, we collect data from predefined group of respondents. Group of respondent like मेरा जो सर्वे है वो मुझे किस ग्रुप पे कंडक्ट करना है, स्टूडेंट्स पे कंडक्ट करना है, एडल्ट्स पे कंडक्ट करना है, एल्डर पीपल पे कंडक्ट करना है। तो दैट इज प्री डिफाइंड ग्रुप ऑफ रेस्पोंडेंट्स टू गेन इंफॉर्मेशन एंड इंसाइट इनटू वेरियस टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। अभी सर्वे करने के पीछे बहुत सारे मोटो होते हैं। क्या क्या मोटो हो सकते हैं? लाइक सपोज हम कोरोना केसेस के लिए सर्वे कर रहे हैं। कोरोना केसेस में एवरीडे कितने इंक्रीज हो रहे हैं नंबर ऑफ केसेस। तो अगर फॉर दिस पर्पस आई एम कंडक्टिंग ए सर्वे, तो मेरा मोटो है कलेक्शन ऑफ डेटा। मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। अभी अपना कोई सोसाइटी का प्रॉब्लम मैं उठा रही हूँ, लाइक चाइल्ड अब्यूज मैंने एक प्रॉब्लम उठाया, ठीक है। अभी इस पे मुझे सर्वे करना है, तो यहाँ पे मेरा मोटो होगा टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो यही होता है, डिफरेंट मोटो होते हैं सर्वे कंडक्ट करने के पीछे। दे कैन हैव मल्टीपल पर्पस and the researcher can conduct in many ways depending on the methodology. Different methods available होते हैं, वो हमें चूज करना पड़ता है कि हमें एक्चुअली सर्वे करने के बाद क्या रिजल्ट चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली ही हम अपना मेथड चूज करते हैं। In the year 2020, research is of extreme importance. Last year आप सबको मालूम होगा कि रिसर्च कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया लास्ट ईयर में, and hence it is essential for us to understand the benefit of social research for a target population using the right survey tool. और इसलिए ICT प्रोजेक्ट में ये नया पार्ट ऐड ऑन किया गया है सर्वे वाला, क्योंकि अभी 2020 लास्ट ईयर 2020 में रिसर्च को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। मूविंग अहेड, अभी सर्वे तो हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्यों कर रहे हैं हम? व्हाट इज एन ऑनलाइन सर्वे? एन ऑनलाइन सर्वे इज अ सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस दैट द रिस्पोंडेंट कंप्लीट्स ओवर द इंटरनेट, ठीक है। कि हम इंटरनेट पे कर रहे हैं, जनरली थ्रू फिलिंग आउट ए फॉर्म। मोस्टली यही होता है, हम किसी फॉर्म को फिल करके सर्वे कंडक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इट इज अ मोर नेचुरल वे टू रीच आउट टू द रेस्पोंडेंट एज इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग देन द ट्रेडिशनल वे ऑफ
gathering information through one-to-one interaction and less expensive too. अभी हम 1-to-1 जब रिसर्च करते हैं, 1-to-1 सर्वे करते हैं, तो डेफिनेटली क्या होता है, टाइम कंज्यूम कर, हम 1-to-1 जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, एक सर्वे को कंडक्ट करने में कितना टाइम जाता है. बट जब हम वही चीज ऑनलाइन करते हैं तो कितना इजिली 5 मिनट्स 10 मिनट्स मैंने एक गूगल फॉर्म तैयार किया, लिंक शेयर किया, व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक शेयर किया, ईमेल के थ्रू, उस पे लोगों ने रिस्पॉन्ड कर दिया, फटाफट मेरे पास एम्पल ऑफ डेटा आ जाता है. ठीक है, तो ये लेस एक्सपेंसिव भी है और इजी टू collect the data also. The data is collected and stored in database which is later evaluated by an expert in the field. Okay. Now, सबसे पहले हम जो सर्वे करने जा रहे हैं, हमें आप लोगों को आपका जो असाइनमेंट का पार्ट है, आपको एक एजुकेशनल प्रॉब्लम लेना है. आप सब लोगों को एक एजुकेशनल प्रॉब्लम लेना है और उस पे सर्वे करना है. अभी क्या हो सकता है, क्या क्या एजुकेशनल प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैंने कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किए हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ. जैसे विमेन हेल्थ केयर, विमेन मोस्टली अपने हेल्थ को लेकर बहुत केयरलेस रहती हैं, तो ये भी हमारी सोसाइटी का एक प्रॉब्लम है. तो इस पे हम एक सर्वे कर सकते हैं तो कि कैसे वो विमेन हेल्थ केयर का क्या स्टेटस है हमारे सोसाइटी में, वो क्यों केयरलेस रहती है, इसको कैसे इम्प्रूव करना है. इस पे हम एक क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं और एक सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं. क्लास साइजेस भी एक एजुकेशनल प्रॉब्लम है. जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, टीचर चाइल्ड रेशियो कितना है, 40:2, 40:1, किसी स्कूल में 30:1 होता है, किसी में 35, किसी में 40, किसी में 45 तक भी जाता है. तो ये भी एक एजुकेशनल प्रॉब्लम है जिसको हम पिक कर सकते हैं फॉर सर्वे. Then next is blended learning. Blended learning क्या है अभी? Blended learning is traditional method जो हम यूज करते हैं, नॉर्मली जो हम सालों से यूज करते आ रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग और ऑनलाइन टीचिंग, दोनों को मिला के हम एक ब्लेंडेड लर्निंग बना सकते हैं. तो ये भी एक एजुकेशनल प्रॉब्लम है जिसको हम पिक कर सकते हैं अपने सर्वे के लिए, कि क्या ट्रेडिशनल और ऑनलाइन को ब्लेंड करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए या सिर्फ ट्रेडिशनल वे पे जाना चाहिए. इस पे हम अपना एक सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं. कंप्यूटर लिटरेसी, अभी कंप्यूटर लिटरेसी पे हम कर सकते हैं. पहले तो ये इतना रेलेवेंट नहीं था, नो डाउट, बट अभी आपने देखा होगा जस्ट इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर कितना चेंजेस आ गया. अभी हमारी डिपेंडेंसी कितनी बढ़ गई है कंप्यूटर पे, ऑनलाइन टीचिंग पे कितनी डिपेंडेंसी बढ़ गई है. तो हम इस पे भी कर सकते हैं. ये भी एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर्वे कंडक्ट करने के लिए. अभी नेक्स्ट इज अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन. ये तो हमेशा से ही एक बहुत अच्छा टॉपिक रहा है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सर्वे करने के लिए. होम स्कूलिंग, अभी देखो आप कोरोना क्राइसिस में होम स्कूलिंग, बहुत सारे पेरेंट्स होम स्कूलिंग ऑप्ट कर रहे हैं, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए. टॉडलर्स जो हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम अपने छोटे बच्चों को स्क्रीन के पास नहीं बैठाना चाहते, वी डोंट वांट टू गिव स्क्रीन टाइम टू आवर किड्स. तो हम उनको नहीं ऑनलाइन टीचिंग नहीं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं करवाएंगे, मैं होम स्कूलिंग करूंगी. बहुत सारे पेरेंट्स ऑप्ट करते हैं. लर्निंग स्टाइल्स, अभी हर बच्चे की लर्निंग स्टाइल अलग होती है, टीचिंग स्टाइल अलग होती है. ठीक है, तो हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्निंग स्टाइल पे भी ऑनलाइन सर्वे कर सकते हैं. देन बाइलिंगुअल एजुकेशन, बाइलिंगुअल एजुकेशन क्या है? टीचिंग, प्रोवाइडिंग द एजुकेशन इन मोर देन 1 or 2 लैंग्वेज. दैट इज लाइक हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, हम अगर पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में तो हम ये तीनों लैंग्वेज को यूज करें बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे पास मिक्स पॉपुलेशन है ना. क्लास में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हैं, हिंदी मीडियम वाले भी हैं, मराठी भी वाले भी हैं. तो बाइलिंगुअल एजुकेशन भी एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम ले सकते हैं अपने सर्वे के लिए. देन सेक्स एजुकेशन प्रोग्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी में. इस चीज को अभी भी बहुत ज्यादा लोगों को एक्चुअली पता नहीं है, तो अवेयरनेस के लिए ये टॉपिक बहुत अच्छा रहेगा अगर हम इसको पिक करें. तो करियर काउंसलिंग तो हर किसी को रिक्वायर्ड होता है. मोस्टली ज्यादातर लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि कौन सा करियर चूज करें, कौन सा करियर नहीं चूज करें, मैं अगर कॉमर्स से हूँ तो आगे क्या प्लेटफॉर्म चूज करूँ मैं. तो ये डाउट तो हर स्टूडेंट के माइंड में होता है. देन द लास्ट वन इज रिफॉर्मिंग द स्कूल शेड्यूल.
ठीक है, अभी बहुत सारे स्कूल्स में ऐसे होते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी के लिए ज्यादा टाइमिंग दे रहे हैं, किसी में कम देते हैं, तो क्या होना चाहिए? स्कूल के शेड्यूल में कुछ चेंजेस लाने चाहिए, को करिकुलर एक्टिविटीज को ज्यादा पीरियड्स देना चाहिए क्या? लाइक मैथ सब्जेक्ट है, लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो इसमें और ज्यादा क्लासेज टाइम टेबल में अलॉट करनी चाहिए कि दिस इज समथिंग कॉल्ड, ये सब रिफॉर्मिंग द स्कूल शेड्यूल के अंदर आएगा। तो ये जस्ट मैंने कुछ नोट डाउन किए हैं। आप ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इनमें से ही कोई टॉपिक लेना है, ये जस्ट मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कुछ टॉपिक्स मैंने उठा लिए हैं कि आप इनमें से कुछ उठा सकते हो या फिर आप खुद एक्सप्लोर करो जो सोसाइटी में आज के डेट में क्या प्रॉब्लम है, क्या है, फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या प्रॉब्लम है, कुछ आप उसमें से पिक करो और उस पर आपको सर्वे कंडक्ट करना है। दिस इज द पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट। ओके, तो अभी मैं आपको गूगल फॉर्म के थ्रू ऑनलाइन सर्वे कैसे कंडक्ट करना है वो बताने वाली हूँ। रेमिया मैम ने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ऑलरेडी आपको एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है इन डेप्थ। तो मैं बस उसमें आपको ये बस बताती हूँ नेक्स्ट कि आपको गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, कैसे आपको ऑनलाइन सर्वे कंडक्ट करना है। तो अभी मैं यहाँ पे गूगल फॉर्म्स में जा रही हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने गूगल में सर्च किया। नाउ आई एम गोइंग टू गूगल फॉर्म्स पर्सनल। स्टार्ट ए न्यू फॉर्म। ओके, अब मैं सबसे पहले टाइटल दूंगी। मैं सपोज मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, मैं ऑनलाइन एजुकेशन पे मुझे सर्वे करना है, तो मैंने टाइटल सेलेक्ट किया। Excuse me, ma'am. Sorry to interrupt you. Your screen is not visible, ma'am. Okay. Okay, can you see my screen now? Yes, Suchita. We can see your screen now. Okay, अभी मैंने गूगल फॉर्म ओपन किया है, तो आप वो देख रहे हैं ना? Just wait a minute. Who was that person? Actually, screen was visible. Okay, check your connectivity. And please put message on this message only. Okay, don't disturb. Yes, Suchita. Okay. Till now, any doubt? Any of you is having any doubt? क्योंकि आप लोगों ने बोला स्क्रीन, तो आपको अभी तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैं पहले वो क्लियर करूंगी, फिर आगे जाती हूँ मैं। आप लोगों को टॉपिक तो समझ में आ गया ना? You can see my PPT. No, Suchita. Suchita, you can go ahead. When you start survey form now, you can start. Now we can see. बेसिकली आप लोगों को ये तो समझ में आ गया ना कि मैं आपको ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर सर्वे कैसे कंडक्ट करना है वो बताने वाली हूँ। तो मेरा टॉपिक है, मैंने सर्वे ऑन ये मैंने अपना टाइटल ले लिया, सर्वे ऑन ऑनलाइन एजुकेशन। मैंने ये प्रॉब्लम सेलेक्ट किया है, ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि अभी ये बहुत नीड ऑफ द आवर है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दे रही हूँ
Today is 28th. ट्वेंटी मार्च को मैं ये ऑनलाइन सर्वे कंडक्ट कर रही हूँ, ठीक है। नो, मैं अभी यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करूंगी। You can also frame your question and write in the chat box. I can pick your question also from there. Anything आप ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड, आप जो सर्वे से रिलेटेड आपको लग रहा है, तो आप वो क्वेश्चन आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, जो भी आपके माइंड में आ रहा है। और आप साथ में ऑप्शन भी डालो कि क्या क्या ऑप्शन आपको डालने हैं क्वेश्चन के साथ। तो मैंने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिया कि डू यू हैव एक्सेस टू ए डिवाइस फॉर लर्निंग ऑनलाइन। अभी इसके आंसर्स में डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शंस लिए हैं, yes but it does not work well, no I share with others, ठीक है। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड जो आपको लग रहा है ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर मैं ले सकती हूँ। आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन मैं ले रही हूँ। अभी ये तो रेमिया मैम ने आपको अच्छे से समझा दिया कैसे क्वेश्चंस ऐड करने हैं। मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही ऐड किया मैंने। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ऐड किया है। ओके, बिफोर दैट सेकेंड क्वेश्चन मैंने लिया है, व्हाट डिवाइस डू यू यूज फॉर ऑनलाइन लर्निंग। अभी हर कोई अलग अलग डिवाइस से कर रहा है, तो मुझे ऑप्शंस जो समझ में आए, कोई लैपटॉप से, कोई डेस्कटॉप से, कोई टैबलेट, कोई स्मार्टफोन, बेसिकली ये 4 डिवाइस ही लोग मोस्टली यूज करते हैं। तो मैंने ये चारों ऑप्शंस ले लिए हैं। अभी मेरा सेकेंड क्वेश्चन रेडी हो गया है। नाउ आई एम एडिंग माई थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या हो सकता है? एनीथिंग फ्रॉम यू? Do you have good internet connectivity? Yes. We can pick this question. Can you please write the option also? What options? आप क्या क्या options लेने चाह रहे हो अपने इस question के साथ सर्वे के लिए? रूपल, third question is which online platform you use for online learning? अभी इसके आंसर्स मैंने उठाए हैं गूगल मीट, जूम एंड स्काइप। मैंने 3 जो मोस्टली अभी लोग आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो 3 प्लेटफॉर्म हम सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, वो मैंने 3 लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ऐड कर रही हूँ। अभी ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड दैट क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ईच डे ऑन एवरेज ऑन ऑनलाइन एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली क्वेश्चंस हमें अपने हिसाब से ऐसे फ्रेम करना है, मुझे जैसे आंसर्स चाहिए ना, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन फ्रेम करने हैं, क्योंकि आपके जो आंसर्स आने वाले हैं ना, उस पे आपके डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन वो सब डिपेंड करता है।
तो आप लोगों को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा जो आप क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हो और जो आंसर्स पिक कर रहे हो सर्वे के लिए। वो उसमें आपको बिल्कुल आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड जाना होगा और आपको ऐसे फ्रेम करना होगा कि आप एग्जैक्टली जो ऑडियंस से चाहते हो वो आंसर आपको मिले। Yes, Radhisa Kaule. I have taken your question. What should be the time limit for online learning? Okay. Fair connectivity, good connectivity, not able. Okay. Rupal, I'm picking the next question. I'm picking from you. Do you have good internet connectivity? Fine. I'm picking your question because you have given the options also. So I am adding the next question. That is question number 5. Do you have good internet connectivity? And the answers. Fair connectivity, very good connectivity. Not able to make multiple load, and last one is poor. Okay. आपने जो ऑप्शंस लिए हैं सही सिलेक्ट किया, बस थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रही हूँ इसको। We are done with question 5. अभी मैं question 6 ले रही हूँ। Okay, you all have given questions, but you have not given the options. I will pick only those questions जो options के साथ आएंगे। जैसे रूपल ने दिया ना, ऑप्शन के साथ दिया, तो मैंने उसका क्वेश्चन पिक कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, हाउ इफेक्टिव हैज ऑनलाइन लर्निंग बीन फॉर यू। अभी जो इसके ऑप्शंस है ना, वो हमें बहुत केयरफुली सेलेक्ट करने पड़ते हैं। रेमा मैम ने भी आपको ये चीज बताया था कि आप जो ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो, मैंने यहाँ पे लिया नॉट इफेक्टिव एट ऑल, मॉडरेटली इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव, देन एक्सट्रीमली इफेक्टिव। मूविंग अहेड विद द 7th क्वेश्चन। आपको इन टोटल 10 क्वेश्चंस लेने हैं। अपने सर्वे के लिए आपको 10 क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं फॉर योर असाइनमेंट। The next question is, how helpful your school or university has been in offering you the resources to learn from home? Options मैंने लिए हैं, not at all helpful, moderately helpful, very helpful, then extremely helpful. The 7th, 8th question is,
अभी कोविड सिचुएशन है तो हम एक क्वेश्चन कोविड का भी लेंगे, इस अपने सर्वे में ऐड कर रहे हैं हम। How stressful is online learning for you during the COVID-19 pandemic? मुझे लगता है ये बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है करंट सिनेरियो के लिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पिक किया है। Very stressful, little stressful. The next is I learned how to handle online study. My next question जो मैं ऐड करने वाली हूँ, do you enjoy online learning? अभी ऑनलाइन लर्निंग बेसिकली देखो तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को बुरा लगता है, कोई एंजॉय भी कर रहा है, किसी को अच्छा भी लग रहा है, किसी को someone is liking, someone is disliking. तो हम ये कंप्लीटली नहीं कर सकते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग किसी को इज टोटली गुड एंड टोटली बैड। तो इसलिए मैंने डिफरेंट ऑप्शंस इसके लिए उठाए हैं, और वो ऑप्शंस हैं yes, absolutely yes, but I would like to change few things. No, there are quite few challenges. No, not at all. ये 4 ऑप्शंस मैंने लिए हैं। सो अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चंस हो गए हैं। द लास्ट क्वेश्चन आई एम एडिंग। Okay, I am picking this Namrata's question. Are you satisfied with the online teaching? But just a minute. See, this is almost similar to the question number 9. Question number 9 जो मैंने लिया है, do you enjoy online teaching? तो almost ऐसा similar ही है। नम्रता, आपने जो क्वेश्चन डाला अच्छा है, बट वो देखो मैंने ऑलरेडी ले लिया है। That is there in question number 9. Is online education is available to all? Options are yes, no. Okay. रिपीटेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरा सर्वे जो है ना, वो मुझे प्रॉपर डेटा चाहिए। तो मैं क्वेश्चन रिपीट करूंगी तो फिर आंसर्स भी। यू हैव टू एक्सेस डिवाइस, इंटरनेट कनेक्टिविटी मैंने ले लिया ऑलरेडी। हाउ इफेक्टिव भी मैंने ले लिया है। देन योर स्कूल योर कॉलेज इज हेल्पफुल। स्ट्रेसफुल ले लिया मैंने कोविड-19 का, एंड सेटिस्फैक्शन वाला पार्ट भी ले लिया है। अभी आपके एंड से मैं देख रही हूँ, इफ एनीथिंग इज मिसिंग आई कैन पिक फ्रॉम योर क्वेश्चन। डू यू हैव अ पर्सनल डिवाइस फॉर अटेंडिंग? ये मैंने लिया ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, मैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 ले रही हूँ। दैट इज हाउ डू यू फील ओवरऑल अबाउट द ऑनलाइन एजुकेशन? ठीक है, ऑप्शंस क्या होंगे यहाँ पे? ये मैंने बेसिकली सारे क्वेश्चंस ऐड कर लिए हैं। अभी यहाँ पे सिंस दिस इज सर्वे तो कोई मार्क्स अलॉट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डेटा चाहिए तो आप यहाँ पे डाल सकते हो नेम ऑफ द कैंडिडेट और पार्टिसिपेंट।
ओके, तो लाइक दिस यू कैन, और आप उसमें वहां पे और भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, लाइक आपको और ज्यादा ईमेल एड्रेस, अगर ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, अदरवाइज फॉर्म खुद भी कलेक्ट करता है। यहाँ पे आप देखो सेटिंग्स में आप जाओगे, रेम्या मैम ने भी आपको एक्सप्लेन किया था, कलेक्ट ईमेल एड्रेस पे हम अगर क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली फॉर्म ईमेल एड्रेस पिक कर लेगा। तो वो वाला पार्ट यहाँ पे ऐड करना जरूरी नहीं है, मैंने यहाँ पे टिक कर दिया अगर मुझे ईमेल एड्रेस चाहिए तो पार्टिसिपेंट का। तो यहाँ पे आप देखो ऑलरेडी ऐड हो गया, और मुझे बस इतना ही चाहिए, नेम ऑफ द कैंडिडेट चाहिए और ईमेल एड्रेस चाहिए, और मैंने 10 क्वेश्चंस रेडी कर लिए हैं। ठीक है, अब सेम वे पे आपको अपना लिंक शेयर करना पड़ेगा। आप सेटिंग्स में जाओगे, देन यहाँ पे आप लिंक जाके लिंक कॉपी करो। आपको पूरी लिंक नहीं चाहिए तो शॉर्टन कर दो, आप कॉपी दिस और आप व्हाट्सएप पे या ईमेल पे शेयर कर सकते हो किसी के साथ। ठीक है, आपको जिसको भी सेंड करना है। ओके, अभी आप जो सर्वे करने वाले हो अपने प्रोजेक्ट असाइनमेंट के लिए, तो आपने जो सर्वे फॉर्म बनाया है उसको आप अपने फ्रेंड्स के बीच, फैमिली के बीच, जो भी आपका टारगेट आपको लग रहा है इस पॉपुलेशन को, इस प्री डिफाइंड ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को मुझे टारगेट करना है, तो आप वहां पे अपना आप ऐसे सेम टू सेम जैसे मैंने फॉर्म बनाया है, सबसे पहले एक एजुकेशन प्रॉब्लम आप पिक करोगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तैयार करोगे। 10 क्वेश्चंस आपको रेडी करना है। देन वो 10 क्वेश्चंस को आप ऐसे गूगल फॉर्म में फीड करोगे। गूगल फॉर्म रेडी होगा, आप लिंक को शेयर करोगे और उसमें जो रिस्पॉन्सेज आएंगे उस पर फिर हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको फिर नेक्स्ट क्या करना है। लाइक मैंने ऑलरेडी एक तैयार किया है द सेम वे, मैंने ऑलरेडी एक फॉर्म तैयार किया था और उस पर मैंने 6 रिस्पॉन्सेज कलेक्ट किए हैं। अभी आपका जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द असाइनमेंट है, यहाँ पे गूगल फॉर्म रेडी करने के बाद, लिंक शेयर करने के बाद आपके पास जो रिस्पॉन्स आएंगे उसको एनालाइज करना है आपको। ठीक है, तो एनालिसिस पार्ट में आपको क्या करना है, बेसिकली आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया है, अब आपको ये देखना है कि आपको जो डेटा टारगेट पॉपुलेशन से जो डेटा आपको लेना था वो आपने एक्चुअली आपको मिला है कि नहीं। जो आपका मोटिव था सर्वे करने के पीछे, वो मोटिव फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरे पास जैसे मैंने जो क्वेश्चंस लिए थे, डू यू हैव एक्सेस टू अ डिवाइस फॉर लर्निंग ऑनलाइन, तो मेरे पास आप देखो रिस्पॉन्स आया 100% लोगों ने यस लिखा है। मतलब आज के डेट में हर किसी के पास डिवाइस है ऑनलाइन लर्निंग के लिए। ठीक है, अगर मेरा स्क्रीन आप लोग देख पा रहे हो तो जस्ट कोई भी एक यस टाइप कर दो। मुझे मेरा गूगल फॉर्म अगर आप देख पा रहे हो तो जस्ट समवन प्लीज टाइप यस और नो। This form, this pie chart, if you are able to see. Yes, you all can see my right. You can see that this pie chart. Am I audible? Okay, thank you. हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था मेरा, मैंने ये लिया था, देखो, व्हाट डिवाइस डू यू यूज फॉर ऑनलाइन लर्निंग। मैंने ऑप्शंस लिए थे लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन। I think most of you, आप लोगों को, you must be aware of this Google form and this response. तो बेसिकली मैंने जो भी क्वेश्चंस लिए थे ना, आप यहाँ पे देखो 33.3% लोगों ने डेस्कटॉप के लिए ऑप्ट किया है, 33.3% अगेन
लैपटॉप यूज करते हैं. देन 16.7% इज यूजिंग टैबलेट एंड 16.7% यूजिंग स्मार्टफोन. तो ये डेटा मेरे पास आ गया. देन विच प्लेटफॉर्म यू यूज फॉर ऑनलाइन लर्निंग. तो यहाँ पे आप देखो मोस्ट ऑफ द लोगों, ज्यादातर लोग गूगल मीट यूज कर रहे हैं. ठीक है, मैंने गूगल मीट, जूम और स्काइप ऑप्ट किया था. स्काइप में 0 आए हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल आज के डेट में गूगल मीट यूज कर रहे हैं. नाउ हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड में आप देखो, बेसिकली यहाँ पे देखो सब एक मिक्स टाइप का आंसर आया है. ज्यादातर 1 to 3 आवर, 3 to 5 आवर, देन 5 to 7 आवर. तो आपको बेसिकली अपने प्रोजेक्ट में, अपने रिपोर्ट में, एनालिसिस पार्ट में यही देखना है कि आपका जो क्वेश्चन आयर था, जो आपने रेडी किया था, आपको जो डेटा कलेक्ट करना था और आपने ये डेटा कलेक्ट किया, तो आपको ये सब एनालिसिस पार्ट में एक्सप्लेन करना है. आफ्टर दैट आप देखो हाउ इफेक्टिव हैज ऑनलाइन लर्निंग फॉर यू. तो यहाँ पे 66% लोगों ने मॉडरेटली इफेक्टिव बोला है एंड 33% ने वेरी इफेक्टिव बोला है. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ये क्वेश्चन नंबर 6 था. हाउ हेल्पफुल योर स्कूल और यूनिवर्सिटी हैज बीन इन ऑफरिंग यू द रिसोर्स टू लर्न फ्रॉम होम. यहाँ पे भी मॉडरेटली हेल्पफुल लिखा है. मतलब ऐसा सेटिस्फैक्शन लेवल आप देखो तो यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं है इस क्वेश्चन में. मॉडरेटली में 50%. यू एंजॉय ऑनलाइन लर्निंग, अगेन यहाँ पे भी थोड़ा मिक्स टाइप ऑफ आंसर आया है क्योंकि कुछ लोग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं. देयर आर सम पर्सन हु इज फेसिंग फ्यू चैलेंजेस. तो आपको भी ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही आंसर फ्रेम करना है अपने सर्वे के लिए. हाउ हेल्पफुल योर टीचर्स वाइल स्टडिंग ऑनलाइन, 50-50 का आंसर आया मेरे पास. देखो वेरी हेल्पफुल, देन मॉडरेटली. डेफिनेटली मैं यहाँ पे तो मैं बोलूंगी कि एवरी टीचर जो है, मतलब स्प्लेंडेड जॉब, एवरी टीचर इज डूइंग स्प्लेंडेड जॉब. ऑनलाइन टीचिंग की बात करो तो टीचर्स ने अपने आप को इतना अपडेट किया है, इतना स्टूडेंट्स के लिए एकदम ट्रेडिशनल से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए. बिल्कुल 1 ईयर में आप देखो तो टीचर्स आर वेरी हेल्पफुल. नो हाउ स्ट्रेसफुल में डिस्टेंस लर्निंग फॉर यू ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक. तो मोस्ट ऑफ द लोगों ने देखो ऐसे आंसर किया, आई लर्न हाउ टू हैंडल ऑनलाइन लर्निंग. मतलब इनिशियली इट वाज स्ट्रेसफुल बट बाद में लोगों ने सीख लिया कि कैसे हैंडल करना है. ओवरऑल का भी देखो ऐसा रिस्पॉन्स आया. देन फाइनली आप एनालिसिस पार्ट के बाद डेटा इंटरप्रिटेशन पार्ट में जाओगे. डेटा इंटरप्रिटेशन पार्ट में आप अपने असाइनमेंट में ये लिखने वाले हो, अपने लैंग्वेज में लिखो, सिंपल लैंग्वेज में लिखो जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है. आपको यहाँ पे बस लिखना है, जस्ट यू हैव टू मेंशन द फिगर. जैसे यहाँ 33.3% लोगों ने लिखा है कि दे आर स्पेंडिंग 1 to 3 आवर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन. तो जस्ट आपको ये डेटा वहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन वाले पार्ट में लिखना है, अपने वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में. ठीक है, तो हो गया. हमने एक प्रॉब्लम सेलेक्ट किया, देन हमने एक गूगल फॉर्म रेडी किया, गूगल फॉर्म बनाया, देन उसके बाद रिस्पॉन्स कलेक्ट किया. रिस्पॉन्स कलेक्ट करने के बाद हमने एनालिसिस किया विद द हेल्प ऑफ दिस पाई चार्ट एंड बार चार्ट, एवरीथिंग. आफ्टर दैट हमने डेटा इंटरप्रिटेशन किया. ये आपके पास, और लास्ट में आपके प्रोजेक्ट का जो लास्ट पार्ट है, ये जो आपने जो रेस्पॉन्स शीट आपकी जो आई ना गूगल फॉर्म में, गूगल ड्राइव में जो आप कलेक्ट किया ना, इसके स्क्रीनशॉट्स आपको लेने हैं और ये स्क्रीनशॉट्स को आपको अपने असाइनमेंट में अटैच करने हैं. So that is the last part of this assignment, this survey on educational problem part. So that was all about my part. Now if you have any doubt, let me see if anyone is having doubt. Anyone is having doubt, you can write your doubt in the chat box. Everything is clear. I hope कि मैं कुछ आपके कॉन्सेप्ट कुछ तो क्लियर हो गए होंगे. और आप अगर अच्छा है, अगर आपने मेरे साथ में बनाया है तो दैट इज द बेस्ट थिंग, और नहीं बनाया है तो नो प्रॉब्लम. आपको प्रोसेस समझ में आ गया है, इट इज वेरी इजी, आप आराम से कर सकते हो. Online education is good. No, how many people? So I think nobody is having any doubt. So shall we move ahead with the next part of this session?
It says report on the procedure. What exactly do we mention? प्रोसीजर में बेसिकली आपको चैत्रा आपको वही बताना है ना, हमने जो भी इनिशियली हमने प्रॉब्लम सेलेक्ट किया, देन हमने उस पर क्वेश्चन तैयार किया, देन हमने गूगल फॉर्म बनाया, हमने गूगल फॉर्म प्लेटफॉर्म चूज किया अपने सर्वे के लिए. डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, बट हमने गूगल फॉर्म को चूज किया. तो ऑल दीज थिंग्स विल कम अंडर प्रोसीजर. We have to stick to education problem. Yes, you have to stick to education problem only. और मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं. आई होप आप लोग मेरा पीपीटी देख पाए होंगे. पीपीटी के लास्ट स्लाइड में मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं. सोसाइटी में जो भी आपको लग रहा है, अपनी सोसाइटी में आप देखो, जो भी आपको एजुकेशन प्रॉब्लम समझ में आ रही है, आप उसको अपने असाइनमेंट के लिए ले सकते हो. यू कैन पिक इट. फ्रॉम हाउ मेनी पीपल डू वी नीड टू कलेक्ट डेटा. ओके, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. आप अपने फैमिली ग्रुप, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करो. मतलब एक रेलिवेंट होना चाहिए ना. एटलीस्ट आई बिलीव कि मोर देन 30 तो जरूर होना चाहिए रिस्पॉन्सेस. अगर आपको एक जेन्युइन डेटा चाहिए तो मोर देन 30 तो होना चाहिए. एनी एज बार, अभी नंदिनी एज बार की जहां तक बात है ना, वो दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू कि आपने कौन सा प्रॉब्लम पिक किया है और आपको अपने क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए. अभी मुझे सर्वे करना है ना, तो मुझे वो डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे छोटे बच्चों को के ऊपर करना है कि एल्डर पीपल पे करना है. वो मेरा सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक पे मैं सर्वे करने जा रही हूँ. इन द लास्ट पार्ट यू मेंशन अबाउट अटैचमेंट ऑफ एनालिसिस एंड सबमिशन. Could you please repeat that? Okay, just आपने देखा ना मैंने ये जो पाई चार्ट एंड ऑल जो आप लोग देख रहे हो, तो आपको इसके स्क्रीनशॉट्स लेने हैं और अपने असाइनमेंट में इसको अटैच करना है. आपको जो टेम्पलेट मिलेगा ना, कॉलेज की तरफ से आपको एक टेम्पलेट मिलेगी, वहां पे आपको ये अपना इस स्टिक करना है, अटैच करना है स्क्रीनशॉट्स आपको. Okay, so I hope everything is you people have no more doubts. So I request Priyanka ma'am, please you can take this session forward. Hello. Priyanka ma'am. Yes, Sushita. Yes. Am I audible? Yes, audible Priyanka ma'am. Okay, thank you Sushita. You explained very well and I hope कि सभी को क्लियर हो गया होगा how to make a survey form. Because मेरे ख्याल से आप लोगों को 2 बार क्लियर किया गया. फर्स्ट टाइम याना मैम ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया आपको कैसे फॉर्म क्रिएट करना है. एंड इन द सेकंड फॉर्म हाउ टू क्रिएट योर सर्वे फॉर्म, इट वाज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड बाय सुषिता मैम. नाउ today's session is last part is, wait, now I am going to present my screen. Is my screen is visible? Hello? Yes, yes. Okay. So today's session का जो हमारा last part है, वो है case study और report related to legal and ethical issues in the use of ICT. And today's what is हमारे सूरज कुमार हमारे जो स्टूडेंट है FY उन्होंने पूछा था what is the full form of ICT. I think now उनको क्लियर हो गया होगा कि what is the full form of ICT. It is information communication and technology. एंड सेकंड थिंग, हम ये डिस्कशन जिस पे भी करेंगे वो हमारा प्लेटफॉर्म क्या होगा. जो भी हम आईसीटी का डिस्कशन करने वाले हैं एथिकल इश्यूज पे, उसका डिस्कशन का प्लेटफॉर्म हमारा होगा व्हाट्सएप. एंड हमारा ग्रुप नेम जो होगा वो होगा ऑनलाइन डिस्कशन FYBS 2020-21. दिस ग्रुप इज ऑलरेडी क्रिएटेड बाय सुचिता मैम एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल FYBS प्लीज ज्वाइन दिस ग्रुप as soon as possible. And the name of the article WhatsApp group is 5 legal and ethical issues which I जो कि मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ. So what is ethics? मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगी because it's already 4-5.
तो एथिक्स मीन्स कि हमारे जो भी प्रिंसिपल्स, हमारे मॉरल वैल्यूज, आप कोई भी पीपल है वो अपना बिहेवियर कैसे शो करता है इन राइट फॉर्म और गुड फॉर्म, राइट। तो हर चीजों से जुड़े, चाहे वो बिजनेस से जुड़ा हो, हमारे प्रोफेशन से जुड़ा हो, हर जगह एथिक्स अप्लाई होता है। अब व्हाट आर एथिकल इश्यूज लाइक इन बिजनेस, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ एथिकल इश्यूज से रिलेटेड। इन केस आप किसी फर्म में काम करते हैं और आपके बॉस से कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, तो अगर आप उसको अपने काम पर उस प्रॉब्लम को शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, अपने पर्सनल दुश्मनी वहां पे शेयर करते हैं, तो वो आपके एथिक्स से इट वाज बैड, राइट। तो इट इज मैं ये नहीं कहूंगी कि ये अच्छा होगा। तो हम लोगों के अंदर कुछ अच्छा भी होता है और कुछ बुरा भी होता है। नाउअडेज आईसीटी, अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आईसीटी के ऊपर। और आज की डेट में आईसीटी जो है इसका वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मेरे ख्याल से 80% ऑफ लाइफ जो है इस समय टेक्नोलॉजी बेस्ड हो चुकी है। आप सब्जी वाले से लेकर इवन बड़े बड़े हॉस्पिटल, बैंक, जहाँ भी जाते हैं, आपको हर चीज में पेमेंट आप ऑनलाइन कर रहे हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, एवरीथिंग यू आर डूइंग ऑनलाइन। तो बेसिकली ऑनलाइन टेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ। तो हमें यहाँ पे एक्चुअली अब आप लोगों को करना क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। मैं आप लोगों को 5 लीगल एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू आईटी वो बताने जा रही हूँ। फर्स्ट वन इज प्राइवेसी। तो प्राइवेसी में अभी जब रम्या डिस्कस कर रही थी अबाउट गूगल फॉर्म, तो उसमें किसी ने क्वेश्चन किया था कि हम उसको हैकर से कैसे बचाएं। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप अपनी प्राइवेसी कितने अच्छे से आप वहां पे रख सकते। अभी कोई हैकर उसको हैक करना चाहता है तो वो उसके एथिक्स में आता है, उसका वो बैड साइड है। यू कांट डू एनीथिंग, राइट। आपको क्या करना है, आपको अपना पासवर्ड अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखना है, उसको टाइम टू टाइम आपको चेंज करते रहना है। आप किसी ऐसे पर्सन को ना बताएं अपने प्राइवेट पासवर्ड, वॉट एवर जो थिंग्स जो आपकी प्राइवेसी को अफेक्ट कर सकता है, किसी ऐसे अनदर पर्सन को ना बताएं जो कि उसको मिसयूज कर सकता है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर एथिकल इश्यूज। मतलब आईटी में हमारे एथिकल इश्यूज हो सकते हैं प्राइवेसी। सेकेंड इज डिजिटल ओनरशिप। तो व्हाट इज डिजिटल ओनरशिप? एनी आइडिया? So I can't see your questions here, so I will explain. डिजिटल ओनरशिप से यहाँ हमारा क्या मतलब है? लाइक मैं एक एग्जांपल देती हूँ छोटा सा। अभी स्कूल के वीडियोस वगैरह आ रहे हैं, राइट। अभी यहाँ पे क्या है, स्कूल का उस पर प्रॉपर कॉपीराइट है, but some people they record the things and upload it in YouTube. So this is not your copyright over there. So हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम उसको मिसयूज कर रहे हैं। जो भी डिजिटल ओनरशिप है उसको हम ना यूज करके हमारे अलावा उसका प्राइवेटेड कॉपी लाइक सीडी, ये सब चीजों को हम लोग वहां पर यूज करते हैं जो कि अगेंस्ट हमारे एथिक्स के अगेंस्ट है, जो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज डेटा गैदरिंग। अब डेटा गैदरिंग में क्या हो रहा है, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ अवर एथिकल इशू रिलेटेड टू आईसीटी। इन डेटा गैदरिंग क्या होता है कि यूएस में ऑलरेडी वहां के गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि आप अपने प्राइवेट सिटीजन के डेटा को गैदर करके उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो मेरे ख्याल से इट इज नॉट गुड। हर किसी की अपनी प्राइवेसी है, नोबडी विल हैक योर डेटा, एंड अगर वो ऐसा करता है तो इट इज अगेंस्ट एथिक्स, राइट। So data gathering is the third part of our ethical issues. Fourth one is security liability. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सिक्योरिटी लाइबिलिटी का। अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि आई थिंक ही इज स्टीफन थॉमस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने अपना बिटकॉइन का पासवर्ड खो दिया। इसकी वजह से बिटकॉइन इट इज अ डिजिटल करेंसी एक्चुअली, जिसकी वजह से उन्होंने अपने लाइफ टाइम की जमा पूंजी खो दी। तो सिक्योरिटी लाइबिलिटी में भी हमारे ऊपर क्या होता है, हम इतने हार्ड पासवर्ड वगैरह बनाते थे, या फिर पहले क्या होता था, हमने सिर्फ डोर लॉक किया, दैट्स आवर सिक्योरिटी, राइट। पर वो पूरी तरह से सिक्योर नहीं होता था। लेकिन आज की डेट में क्या होता है, हम इतने ऐसे पासवर्ड क्रिएट कर देते हैं, इवन ऐसे जिसकी वजह से हम उसको भूल जाते हैं या फिर हम एक्सेस नहीं कर सकते, उसकी वजह से हमें इतना बड़ा लॉस उठाना पड़ता है। तो ये कंपनीज को भी चाहिए कि हम लोगों को उसका एक ऑप्शन दे, इन केस अगर हम आपको
भूल जाते हैं तो वो रिस्क ना हो कि हम अपने लाइफ टाइम की जमा पूंजी खो दें. सो देयर विल बी इट्स अ कंपनीज लायबिलिटी कि उनको एक रिकवरी पास पर होना चाहिए. एंड द लास्ट वन इज एक्सेस कॉस्टलेस. एक्सेस कॉस्टलेस से यहाँ पे मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि देर आर डिफरेंट कंपनीज, उनके अलग अलग रूल्स और स्टैंडर्ड चार्जेस हैं. हर कोई इतना वो नहीं कर सकता कि आप इतना एंटी डेटा के लिए इतना कॉस्ट पे करो. नाउअडेज इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बट हर किसी का एक स्टैंडर्ड चार्ज नहीं है. कोई बहुत हाई चार्ज करता है उस चीज के लिए. somebody हमको उसका इतना अच्छा रहता है कि we can easily access our costness. So these are 5 issues which are related to ICT. First one is privacy. Second is digital ownership. Third is data gathering. Fourth is security liability. And fifth one is access costless. Now, अब आप लोगों को यहाँ पे करना क्या है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ. Now you have to do, मैं आप लोगों को ये 5 ethical issues आपको मैंने जो ग्रुप बताया है उस पर मैं शेयर करूंगी आफ्टर दिस सेशन. You have to read it carefully and give your views in 2 or 3 lines. You have to select any 2 topics, whatever your choice is, privacy, data gathering, access costness. जो भी आप चाहते हैं आप उनमें से कोई भी 2 टॉपिक को सेलेक्ट करिए और उनके ऊपर अपने व्यूज दीजिए in 2 or 3 lines. I will also post instructions here. So आप लोगों को क्या करना है, you have to take a screenshot of that instruction. These ethical issues, ये जो ethical issues है 5, इनके आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं. आपने जो अपने व्यूज दिए हैं उनके स्क्रीनशॉट आपको कलेक्ट करने हैं और 2 एक आप लोगों को जो अदर पीपल्स हैं उनके व्यूज के स्क्रीनशॉट आप लोगों को लेके रखने हैं. आप लोगों का टाइम शुरू होगा आप लोगों के व्यूज देने के लिए आफ्टर दिस सेशन. और आप लोगों को मंडे मॉर्निंग till 10 AM तक आप लोगों को अपने व्यूज उस पर सेंड करने हैं. I think I'm clear about my part. If you have any doubts, please ask. Hello? 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 Hello, Priyanka ma'am, we are able to hear you. Kindly continue. Yes, sir. Actually, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा. But your screen is not visible. Sir, screen is over now because there is only 5 points are there. We are going to post it in a group. Okay. They are asking about link. Yeah. I am posting link right now in FY B.Ed Common Group. Okay, FY B.Ed Common Group. Okay, I am sending it. Okay, so sir will post the link on your group, and you have to write your answer there. Your views I already gave it. It is in 2 or 3 lines. Don't write it too much because आप लोग इतने सारे लोग हैं और उन सबका views पढ़ना is not possible. So choose any 2 topics and give their views on them. Thank you so much. And later part we will